और उसको ब्लैक डे की हैसियत से मना रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं उन लोगों को, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कि उनको किस तरह बेदर्दी से उनकी शहादतें करवा दिए गए। इसी तरह उस टाइम से शुरू करके और 27 अक्टूबर जो परवेज़ अहमद शाह साहब ने बात की कि जिस दिन इंडिया की फ़ौजों की वह एंट्री हुई और उन्हें ज़बरदस्ती मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा करा दिया, तो उस दिन ये भी उसी के 7-8 दिन की बात के वाक़यात है जो आज हम दोबारा आज इकट्ठे हुए और उस पर बात कर रहे हैं। तो उसी दिन से शुरू करके आज के दिन तक क्या क्या वही नहीं हुए, कितने मज़ालिम वाकई वही आपको एक फ़लस्तीन और गज़ा में मिलेगा और एक जम्मू कश्मीर में आप तारीख़ पूरी दुनिया को की देखे तो आपको वही नज़र आएगा कि इन लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। मगर मैं इन सारे सबसे पहले आगे बात करने से उनके जज्बे और हौसले को दाद देना चाहता हूँ कि वही इन तमाम मज़ालिम के बावजूद, इन शहादतों के बावजूद, जेलों के अंदर उनकी कई शहादतें हुई है। हमारे कई हज़ारों की तादाद में माएँ और बहनें बेवाएँ हो गई, हमारे इतने लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हो गए, उनके घरों को मिसमार कर दिया गया, उन पर क्या क्या नहीं हुए हर जगह। मगर उसके बावजूद इतनी आप देख ले 8 दिहाइयों से उनका वही जज्बा आज तक कायम दायम है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हर एक को समझ लेनी चाहिए कि ये उनके अंदर एक जज्बा है। इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि 8 दिहाइयों से वो मुसलसल लगे हुए और वही जिहाद कर रहे। मैं इससे आगे जो मैंने पहले जो कुछ देखा है और जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हमारे एक प्रोफेसर साहब ने बात की, सब ने, तो ये वक्त की ज़रूरत है कि ये हम हर जगह हाईलाइट भी करें, पूरी दुनिया में भी करें और अपने यहाँ भी करें, अपने ये जवान, अपने जवानों को भी उनके सामने भी रखें कि क्या क्या हुआ है और उनकी किस के लिए हुआ है। बात असल में ये क्यों हुआ है और किसके लिए हुआ है। एक मज़हब और वही रिश्ता जो उनकी आए और वही पाकिस्तानियत का जज्बा जो इनके दिलों के अंदर इसी तरह बसी हुई है, उसके लिए हुआ है जो कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया और आज तक उनके दिलों में इस तरह कायम दायम है। ये सबसे बड़ी बात है और ये मैं उनको कितनी, अगर हम सारे इसको देख ले तो आपको दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। आप देख ले, सबसे आसान काम है, कोई जेल के अंदर है तो कहता है मैं डील करता हूँ, फलाह करता हूँ कि मेरे अपना लाइफ बच जाए, सब कुछ है। मगर वही जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अब भी हमारे जितने मुजाहिद जेलों के अंदर है, उन्होंने कई डील की बात नहीं की। उनके खिलाफ 500 की बातें भी हो रही है, उनकी इस तरह शहादतों की बातें भी हो रही है, मगर माशाल्लाह वो इस तरह दलीरी से वही मैसेज दे रहा है कि जो कीमत हमने अदा की है आइंदा भी अदा करते रहेंगे। मगर ये चीज़ आप हमारे जहनों से निकाल नहीं सकते जब तक आप हमारी असली हक और राइट हमें न दिया जाए। मैं बात यह करूँगा कि ये कोई हमारी डिमांड नहीं है, ये मकबूजा जम्मू कश्मीर या आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या पाकिस्तान की डिमांड नहीं है कि हम किससे कोई चीज़ मांग रहे। हम सिर्फ बात करते हैं अपने हक की और राइट की। अगर अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिजोल्यूशंस है वो तो हमारा राइट है, हक है। हम अभी डिमांड नहीं कर रहे कि आप आ जाए हमारे साथ बैठ जाए कि यह होना चाहिए, वही होना चाहिए, ये हक मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। जब आपने मान लिया, खुद रिजोल्यूशन पास किए, तो ये हमारा हक है जो आज तक दबा हुआ है और उसके लिए आवाज़ बुलंद उस तरह नहीं की गई। मैं पूरी वही जो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तो क्या उनको वही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन मकबूजा जम्मू कश्मीर में नज़र नहीं आ रही कि वही क्या क्या इस पर बात की जाए तो कई दिन लग जाए और ख़त्म नहीं होने वाले। वही तो हर वक्त ब्लैकआउट,
वही तो हर वक्त कर्फ्यू, वही जो हमारे सहाफ़ी भाई है, किसी को जाने की भी नहीं है कि आप जाए उनको देख ले और वही रिपोर्ट करे, और वही बर्बरियत जारी है। तो इसको हाईलाइट करना आज की इस सेमिनार का मकसद भी है, और इस मैसेज का कि जो भी हो, जो इतने हो गए, हम दोबारा जिस तरह बात की गई नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम अमन से रहे, पीस से रहे, खुशहाली से रहे, मगर अगर इंडिया इसके लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है तो उन्होंने ये भी देख लिया, वही मारे का हक में भी देख लिया कि अगर आप कहते हैं कि हम इतना बड़ा ताकत है और इतना बड़ा कुव्वत है माशी और हर लिहाज से, मगर आपके साथ वो जज्बा किधर है? ये जज्बा, इस जज्बे पर बात कर लेनी चाहिए कि आपके साथ वो जज्बा ईमानी किधर से आएगा जो उन मकबूजा जम्मू कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, मैं उसकी भी आज बात करना चाहता हूँ कि जो इलूसी के पार है या आ रहे, इस साइड पर है उस साइड पर है। शाह गुलाम कादिर साहब मेरे साथ था, मौजूद था, मैं उसी रात उसके हल्के में था, और पूरा जब ये मारे के हक के दरमियान 4-5 दिन रहा, और मुख्तलिफ इलूसीज पर भी हम गए, लोगों के पास भी गए। मगर मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारी तो अपनी एक रिवायत, शाह साहब इसके गवाह है, मैं उसका मेहमान भी था कि रात को यहाँ से हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आइंदा 12-24 घंटों में इंडिया हमला करेगा। रात के टाइम सारे लोग हमारे पीछे गए, अभी तो निकलना चाहिए, यहाँ से निकल जाओ, सामने इंडिया और ये पाकिस्तान। मेरी तो अब नहीं, मैंने उसको वही कहा कि यार हमारे अब्बा अजदाद भी आए थे, हम उनसे वही किस्से सुन रहे, आप कश्मीरियों से भी सुन रहे कि जब 1947 में जो अभी बात हुई, वही से आकर अपने देसी असलहे के साथ, देसी बंदूकों के साथ, और वही इस तरह ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, उन्होंने पैदल सफ़र करके कई दिन पैदल सफ़र करके और यहाँ आए और लड़े। तो हम तो खुद यहाँ बाई चांस आए हुए, तो हम यहाँ से या किस तरह निकल सकते हैं? हमें उनके साथ होना है। अगर शहादत हुई बीटी के, अगर नहीं हुई बीटी के, मगर यहाँ से जाने का सवाल पैदा नहीं होता। हमारी तो अपना एक स्टांस था, वो है भी, और आपको मेरी हिस्ट्री का भी पता है कि अगर आपके सामने खड़ा हो तो 7 दफ़ा दोबारा ज़िंदगी भी मिले, अल्लाह ताला ने दिए, कई सुसाइड, हर चीज़ देखी। मगर मैं अपने आप से हट के उन कश्मीरियों की जज्बे की बात न करो, बहुत ज़्यादती हुई कि अगर हम सुबह निकल गए तो ये ताकि कोई निकले ही नहीं, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं कि ये तो मीडिया पर भी आया, सब पर आया, और भी इंडिया हमला करेगा। मगर मैं उन कश्मीरियों के उस जज्बे को मुझे हमेशा याद रहेगा कि जिस तरह हम निकले और वो लोग जिस तरह निकल गए, और जिस तरह वही जलसे में दे लोग आए हज़ारों की तादाद में, मैं उनको दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें कोई मौत से डर है नहीं, ये हमारी ज़िंदगी, ये हमारा ख्वाहिश है, ये शहादत हमारी ख्वाहिश है कि जो भी होना है हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए तैयार है। तो मैंने जो उनका जज्बा देखा, और फिर शाह साहब साथ थे, हम जिन फौजियों के पास जाते थे बॉर्डर पर, फिर उनका जो जज्बा देखा, जज्बा उनका ये था कि बिल्कुल हमारी तो ख्वाहिश अर्ज़ो है कि हमें शहादत मिल जाए। तो मैंने उसी टाइम मेरे एक जहन बन गई कि अगर ये जज्बा कौम में भी हो और अफवाज पाकिस्तान में भी हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको इंशाअल्लाह ताला ये शिकस्त नहीं दे सकती, और होगी आपके सामने। तो उसी दिन से मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि उस मारे के हक में कश्मीर काज को जो लोग कहते हैं कि सर्द खाने में पड़ा हुआ है, जो इंडिया के वज़रा और गवर्नमेंट कहते थे कि यह अभी इश्यू ही नहीं रहा, इस पर बात ही नहीं करनी, वही इशू पूरी दुनिया में जिंदा हो गई। इसके लिए मैं पूरी हमारी अफवाज पाकिस्तान, उसके हमारे जो हाफिज आसिम मुनीर साहब है, फील्ड मार्शल साहब, उसकी लीडरशिप में और क़यादत में, और यहाँ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी, अगर शहबाज शरीफ साहब पीएम थे, जिस तरह दलेराना ये फैसले किए, और जिस तरह वही कश्मीरियों ने और पूरी पाकिस्तान ने मैसेज दिया, तो ये काज जो वो कह रहे थे कि अभी ये इशू है नहीं, ये पूरी दुनिया में साबित हो गया कि ये इशू है और इशू रहेगा।
अगर आप इस खित्ते में इंडिया अमन चाहते और पीस चाहते और इसी तरह रहना चाहते तो उसको चाहिए कि इसको रिजॉल्व करे। अगर 3 जंगें पहले लड़ी गई है, चौथा जंग भी लड़ा, कितने जंगे लड़ने पड़े तो लड़ते रहेंगे। अगर उनको ये मंजूर नहीं है तो ये हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से है कि हर एक्सट्रीम तक हम इसके लिए जाएंगे। उनके वो जज्बे को देखो, जज्बा ईमानी को देखो, तो उनके साथ ये कोई बात हमारी दूसरी इस पर कोई कंप्रोमाइज करना हो इसका बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो मैं ये बात दोबारा करना चाहता हूं कि इंडिया को चाहिए, अगर वो अमन और पीस चाहते इस खित्ते में, तो वही इस तरह नहीं कि एक तो वही हो गया, जबरदस्ती आ गए, इतने लोगों की शहादतें हुई है, इतने मजालिम कर दिए और फिर इस हद तक जाना। कितने अफसोस की बात है कि जो 5 अगस्त 2019 की हम बात करते हैं कि उसमें जो उनके अपने आईन में आर्टिकल थे, 35 है था 307, उसको निकालना कि हर एक बंदा यहाँ आ सकता है, आबाद हो सकता है, कि उसकी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। जिस तरह शाह गुलाम कादिर साहब ने बात की कि अभी तक रिपोर्टेड 4.2 मिलियन लोगों को उन्होंने बाहर से लाकर और यहाँ बसा दिया है कि अगर इस तरह बात आ जाए और मजबूरी हो जाए तो बाहर से लोग आकर या वोटर भी होंगे, वोट भी डालेंगे। हमारा वही डिमांड नहीं है, जो ओरिजिनल कश्मीरी है वही डिमांड है कि उनको माइनस करके जो बाहर से लाए, ओरिजिनल कश्मीरियों से पूछकर उनकी जो मर्जी है उसकी मर्जी के मुताबिक जाना होगा। और जब तक ये डिमांड पूरा न हो तो इस खत्ते में अमन और पीस नहीं आ सकती। ये हम भी कोई कश्मीरियों पर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये काज उनके लिए जिस तरह इस तरह बिल्कुल हमारे लिए भी है। जिस तरह कायदे आज़म ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का शारग है, इस तरह हम सारे पाकिस्तानी कहते हैं और इंशाअल्लाह ताला कहते रहेंगे। इसके लिए हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी जो भी बात मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इसमें बहुत अच्छा साथ दिया, सपोर्ट किया कि अभी इसकी ज़रूरत है कि इसको हम हर जगह हाईलाइट करें, बाहर दुनिया में भी और यहाँ भी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं लास्ट ईयर से कि ये जितने भी दिन है, जितनी वही ब्लैक डे जितने भी है, 5 अगस्त से ये आज का दिन है कि हर जगह पूरे हमारे चारों सूबों में भी, जीबी में भी और आज़ाद कश्मीर में भी, और साथ साथ हमारे जितने फॉरेन मिशंस है, वही जो बाहर लोग आबाद है, वो भी ये पूरी दुनिया के सामने रखे और उसको हाईलाइट करे। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर पहले भी हमने जो कुछ जितना मुमकिन था वो कर रहे और दोबारा कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे जब तक इंडिया को मजबूर न करे और इस पर ना आ जाए और टेबल पर न बैठ जाए। और उस मारे के हक के बाद वही इशू अभी पूरी दुनिया ने भी मान लिए। अमेरिका के सदर ने भी कहा कि कश्मीर का मसला हल तलब हल होना चाहिए, और साथ साथ अभी पूरी दुनिया भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हल तलब है और हल होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी जिस फोरम पर जाता है, यूनाइटेड नेशन में हो, दूसरी जगह हो, इंडिविजुअल किसे मिलता है, सबसे पहले कई मीटिंग में मैं उनके साथ रहा, स्टार्ट यहाँ से लेते और कश्मीर की बात करते, और इंशाअल्लाह ताला हम आज के दिन दोबारा हाथ करते कि ये इसी तरह करते रहेंगे जब तक वही डिमांड पूरा न हो जाए और उन लोगों से न पूछा जाए जो उनकी दिल के अंदर है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हमारी भी ख्वाहिश है, उनकी भी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह एक दिन इस तरह आएगा। तो मैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई एहसान की और इसकी बात नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है, इस फ़र्ज़ को अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।